Hello students, this is Ansu. Today we are going to start Mendeleev's periodic table. We are studying, as you know, we are studying chapter 5 for periodic classification of elements. In this, our today's topic is Mendeleev's periodic table. Who was Mendeleev? What he has done, जो हमें इतना पढ़ना पड़ेगा, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु वाज मेंडलीव? तो मेंडलीव्स was रशियन केमिस्ट, रशियन थे केमिस्ट. और जो इनका डेट ऑफ बर्थ और जो भी जहाँ इनका हो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप इस वीडियो में देख सकते हो, दिया हुआ है. और इसके मेन पॉइंट्स क्या थे, इन्होंने क्या किया, कैसे रूल दिया, अभी तक आपने देखा. इन्होंने जो इनके मेन पॉइंट्स थे, इन्होंने पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया. मतलब एटॉमिक मास 1 यहाँ बैठ जाओ, एटॉमिक मास 2 वहाँ बैठ जाओ, एटॉमिक मास 3 फिर बैठ जाओ, एटॉमिक मास 4, एटॉमिक मास 5, ऐसे ही करते करते सारे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज कर दिए एलिमेंट्स. और इन्होंने रिलेशनशिप बताया कि जो इनका एटॉमिक मास है एलिमेंट्स का, वो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेट करता है. उनके बीच में रिलेशन होता है, मतलब जो उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एटॉमिक मास पे बेस्ड होती हैं. और इन्होंने सारे एलिमेंट जो उस टाइम 63 एलिमेंट्स थे उनको एक पीरियडिक टेबल में अरेंज कर दिया. तो पीरियडिक टेबल क्या होती है? पीरियडिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद किसी भी इंसिडेंट का रिपीट होना. एज ए लेक्चर्स, जो आपके लेक्चर्स आप क्लासेस होती है उसमें इनको पीरियड्स बोला जाता है. क्यों? क्योंकि वो अगर 45 मिनट्स के बाद आपका फर्स्ट पीरियड, आफ्टर 45 मिनट्स सेकेंड पीरियड, है ना. तो डेली ऐसा ही होता है, 45 मिनट्स के बाद डेली पीरियड्स चेंज होते रहते हैं. तो वैसे ही यहाँ भी पीरियडिक टेबल का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रॉपर्टीज़ सेम हो जाती हैं. और क्या था इनकी पीरियडिक टेबल? सबसे पहले तो इनकी पीरियडिक टेबल किस तरह से अरेंज थी, तो इसमें जो सीधे से आपको दिख रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो वो कॉलम्स थे. कितने कॉलम्स थे? 8 कॉलम्स थे. और इनकी जो रोज थी, मतलब लाइनें, वर्टिकल कह लीजिए, वर्टिकल कॉलम्स जो सीधे सीधे कॉलम्स हैं वो 8 थे. और हॉरिजॉन्टल जो रोज कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 थी. तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि कितने कॉलम्स थे मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में? तो 8 कॉलम्स थे. रोज कितनी थी? 7 रोज थी. ओके. और इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया था एलिमेंट्स को. आप देख सकते हो, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. इस तरीके से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास दिया हुआ. ओके. सो नाउ इन जो कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स, इनमें एक कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टीज सेम है. जैसे आप हाइड्रोजन, फर्स्ट कॉलम हम देखते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम, सिल्वर, सीजियम, गोल्ड, इनकी सबकी प्रॉपर्टीज सेम है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव. सेकेंड ग्रुप या सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव. ओके. तो क्या मेरिट्स इनके थे इनकी टेबल के? ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस टाइम 63 एलिमेंट्स पता थे, उन्होंने सबको क्लासीफाई कर दिया था, मतलब सबकी प्रॉपर्टीज़ बता दी थी. जैसे डोब्रिनर ने सिर्फ 9 एलिमेंट्स बताए थे, जबकि वहाँ पे लगभग अप्रॉक्स 30 एलिमेंट्स पता थे, लेकिन इन्होंने 63 एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया था. ये एक बहुत अच्छी, कहते हैं, खोज थी उनके लिए, और उनको शायद इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था. He kept some blank space in his periodic table when they were found. They easily fit on it. Actually, Mendeleev ना ने अज्यूम कर लिया था कि उन्होंने बीच में वाइट से गैप्स दिख रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे बोल दिया था कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे आएंगे जो हम फ्यूचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो यहाँ पे फिट हो जाएंगे. जैसे यहाँ पे 40 के बाद देखिए 47 आ रहा है ना, कैल्शियम के बाद 47, मतलब 40 से 47 के बीच में कोई एलिमेंट्स तो होंगे जिनको बीच में प्लेस दे दिया जाएगा. ये इनकी प्रॉपर्टी, इनका जो कॉन्सेप्ट था या मॉडर्न पीरियडिक टेबल या जो रूल था उसका ये प्लस पॉइंट था. बहुत अच्छी बात थी ये. नेक्स्ट क्या था? व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड दे वर प्लेस्ड इन टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ अदर एलिमेंट्स.
इनका ये प्लस पॉइंट कि नोबल गैसेस जो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, एकदम शांत बैठने वाली, उस टाइम नहीं पता थी, लेकिन उनको ये पता था कि नोबल गैस फ्यूचर में इन्वेंट होंगी या डिस्कवर होंगी, सॉरी इन्वेंट नहीं, डिस्कवर होंगी। और तो उन्होंने कहा कि उनको हम इस टेबल को बिना डिस्टर्ब किए ईजिली कहीं साइड में अरेंज कर सकते हैं। तो इनके मेरिट्स जो थे वो 3 थे, उसके डिमेरिट्स इनके ज़्यादा थे, इसीलिए इनका ये जो रूल था ये आगे चल के सक्सेसफुल नहीं हुआ। डिमेरिट्स क्या थे? फर्स्ट कि हाइड्रोजन का प्लेस, यहाँ पे हाइड्रोजन के प्लेस को लेके बहुत बवाल हुआ। क्या बवाल हुआ? हाइड्रोजन का प्लेस, कि हाइड्रोजन क्या था? हाइड्रोजन रिजम्बल्स एल्कली मेटल एज वेल एज हैलोजन, देयरफॉर नो फिक्स्ड पोजीशन कुड बी गिवन टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो एल्कली मेटल्स के साथ साथ हैलोजन की भी प्रॉपर्टी रखता है। अब आप कहोगे एल्कली मेटल्स क्या है? एल्कली मेटल जो इसमें आपको फर्स्ट कॉलम दिया हुआ ये एल्कली मेटल्स है। एल्कली मेटल्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, उन पर +1 चार्ज हो, तो वो एल्कली मेटल्स होते हैं। हैलोजन्स क्या होते हैं? जिनमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी हो, वो क्या होते हैं? हैलोजन्स होते हैं। जैसे यहाँ पे 7th ग्रुप फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, तो इसमें -1 जो होता है वो हम क्या करते हैं? हैलोजन्स, मतलब -1 वाले हैलोजन। तो हाइड्रोजन आप देखो, हाइड्रोजन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 1, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, अपने पास भी रख सकता है, तो वो दोनों तरह से एल्कली मेटल की तरह से भी रिएक्ट कर सकता है, जैसे उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, यहाँ पे 7th ग्रुप में भी रिएक्ट रखा जा सकता है। तो उसके प्लेस को लेकर के थोड़ा सा सवाल उठाए गए। सेकंड क्या था? आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। ओके, आइसोटोप्स आपने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर सेम हो। तो यहाँ पे आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के उस टाइम 3 आइसोटोप्स पता थे, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। जैसे आप देख सकते हो, फर्स्ट वन प्रोटियम मतलब 1 प्रोटॉन, ड्यूटीरियम मतलब 2 प्रोटॉन, एटॉमिक मास डिफरेंट, इसमें 1 प्रोटॉन है 1 न्यूट्रॉन है, तो कितना हो गया एटॉमिक मास? 2 हो गया सेकंड वाले का। थर्ड वाले का कितना हो गया? 1 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, 3 हो गया। तो लेकिन टेबल में जो है, जब मेंडलीव्स ने ही कहा था कि हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के उसमें अरेंज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने हाइड्रोजन के जितने भी दूसरे डिफरेंट एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स थे, मतलब प्रोटियम तो था ही, लेकिन ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, क्यों उनको इस टेबल में प्लेस नहीं दिया? ठीक है, तो आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, ईच वन ऑफ देम शुड बी गिवन अ डिफरेंट पोजीशन। देना चाहिए था बट ऐसा उन्होंने नहीं दिया था, तो अपनी बात से वो मुखर रहे थे। थर्ड क्या था? एन एलिमेंट ऑफ हायर एटॉमिक मास हैज़ बीन प्लेस्ड बिफोर एन एलिमेंट ऑफ लोअर एटॉमिक मास। इनका कहने का मतलब ये था कि कोई भी एलिमेंट जो थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया ना, तो मतलब लोअर वाला पहले होगा और हायर वाला बाद में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोबाल्ट और निकिल के साथ ऐसा नहीं था। इस टेबल में आप देख सकते हो कोबाल्ट और निकिल। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आप देखो, एटॉमिक मास देखो, 8th वाली टेबल में दिया हुआ है, 8th वाली टेबल में कॉलम में आयरन के बाद कोबाल्ट CO, ठीक है, 58.9, और निकिल का कितना दिया हुआ? 58.7। अरेंज उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में किया। यहाँ पे आपको क्या दिखा? कोबाल्ट ज़्यादा है, एटॉमिक मास उसका बड़ा है, और निकिल का एटॉमिक मास छोटा है, स्मॉल है। तो ये तो उल्टा हो गया ना, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। तो ये इनकी डिमेरिट थी, थर्ड। ओके, और नेक्स्ट क्या थी? फोर्थ जो थी, सम एलिमेंट्स placed in the same subgroup had different properties, means magnesium is placed with halogen। ओके, क्या है? ओके, जो ये ग्रुप है यहाँ पर आप देखिए 7th, उसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, मैग्नीज है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो ये कह रहे हैं, और 7th ग्रुप को हम हैलोजन भी कहते हैं। हैलोजन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। फ्लोरीन में जो है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, ऐसी क्लोरीन में। बट मैग्नीज में ऐसा नहीं होता है। एज यू कैन सी इन दिस, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? फ्लोरीन का 9 होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक 2
और 7, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में कम है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, एक कम है, तो ये हैलोजन हो गया। क्लोरीन के साथ भी 287 होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम। बट मैग्नीज के साथ 25 एटॉमिक नंबर है और 2813 2। इसका जो SPDF से करते हैं, जब इसका करते हैं, मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2813 2 आता है, और इसमें आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा इनका था कि प्रॉपर्टीज सेम नहीं थी, ये भी नेगेटिव माइनस पॉइंट था इनका, इनके टेबल का, कि इन्होंने अब जो बातें कही वो उस पर एप्लीकेबल, हर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। इसलिए जो है इनका पीरियडिक टेबल जो है इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, और उसके बाद हमें मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ना पड़ा। और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल ही पढ़ते हैं, उसके बारे में ही पढ़ते हैं। बट एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस मेंडलीव टेबल से पूछे जाते हैं, और जितना हमने आपको इस वीडियो में बताया है बस उतने ही, उस पे बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछते हैं, कितने कॉलम्स थे, क्या थे, क्या प्रॉपर्टीज़ थी, किस तरह से। ठीक है, आप इस वीडियो के थ्रू जान सकते हो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड यू कैन आस्क टू मी ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।